दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद पहले दिन का खेल शुरू हुआ और न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम और डियोन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 15 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। चौथा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने डियोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। डियोन कॉनवे मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विलियंग मैदान पर उतरे और कप्तान टॉम लैथम के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और जल्दी ही टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए खतरा बनते तभी मैच के 16वें ओवर में एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर ने अपना जादू दिखाया और ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम लैथम को बोल्ड आउट कर दिया। टॉम लैथम 44 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम को 59 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रचिन रविंद्र भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और 5 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार बन बैठे और इस तरह से 72 के कुल स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लगा। उसके बाद विलियंग और डेरियल मिचेल पारी को आगे बढ़ाते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और लंच तक न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लेती है और लंच के बाद विलियंग और डेरियल मिचेल फिर से तूफानी अंदाज से पारी की शुरुआत करते हैं। विलियंग आते ही शानदार छक्का लगाकर पहले अपना अर्धशतक पूरा करते हैं तो वहीं दूसरे छोर पर डेरियल मिचेल भी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और न्यूजीलैंड को बैक टू बैक 2 झटके दिए। दोस्तों बता दें कि जडेजा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर विलियंग को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराते हुए न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। विलियंग 71 रन बनाकर आउट हुए और डेरियल मिचेल के साथ मिलकर 87 रनों की साझेदारी की। उसके बाद मैदान में उतरे टॉम ब्लेंडेल को जडेजा ने उसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम ब्लेंडेल खाता भी नहीं खोल सके और इस तरह 159 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 2 झटके लगे। उसके बाद डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान डेरियल मिचेल अपने अर्धशतक के करीब भी पहुंच गए थे तो वहीं दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स उनका अच्छा साथ दे रहे थे। लेकिन तभी 187 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को छठा झटका दिया और ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स 17 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ निभाने के लिए ईस्ट सोडी मैदान में उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है। तभी टी ब्रेक हो जाता और टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 192 रन बना लेती है। टी ब्रेक से आने के बाद डेरियल मिचेल तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करने लगते हैं और मैदान पर चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों तभी दूसरे छोर पर ईस्ट सोडी 19 गेंदों में 7 रन बनाकर जडेजा की गेंद का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से न्यूजीलैंड को 210 के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। फिर उसी ओवर में रविंद्र जडेजा मैट हेनरी को भी 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 210 रन पर ही न्यूजीलैंड की टीम को 8वां झटका लगता है। उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ निभाने एजाज पटेल आते हैं और इन दोनों के बीच एक लंबी पार्टनरशिप होती है। दोस्तों बता दें कि डेरियल मिचेल काफी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे होते हैं लेकिन तभी गेंदबाजी करने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और 228 के स्कोर पर डेरियल मिचेल को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को 9वां झटका लगता है। डेरियल मिचेल 82 रन बनाकर आउट होते हैं। डेरियल मिचेल के आउट होने के बाद एजाज पटेल भी ज्यादा देर मैदान में नहीं टिकते हैं और 16 गेंदों में 7 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार बन जाते हैं और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम 235 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 4 सफलता हासिल की जबकि आकाशदीप को भी 1 विकेट मिला। उसके बाद पहले दिन के आखिरी सेशन में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और 6 ओवर में 24 रन बना चुके थे। जहां कप्तान रोहित शर्मा 16 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर जायसवाल 6 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन जाते हैं।
मैट हेनरी ने रोहित शर्मा को स्लिप में खड़े कप्तान लाथम के हाथों कैच आउट कराते हुए 25 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए सुमन गिल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच 53 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में एजाज पटेल की गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 78 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर नाइट वॉचमैन के रूप में मोहम्मद सिराज आते हैं, वो भी पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 78 के स्कोर पर सिराज के रूप में तीसरा झटका लगता है। अब गिल का साथ निभाने मैदान पर विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी मात्र 4 रन बनाकर मैट हेनरी के द्वारा रन आउट हो जाते हैं और भारत को 84 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद सुमन गिल का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 86 रन बना लेती है। सुमन गिल 31 रन जबकि ऋषभ पंत 1 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। दोस्तों 86 रन पर 4 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी। ऐसे में पहले दिन के खेल में नाबाद रहे सुमन गिल और ऋषभ पंत जब दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे तो सभी भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज आज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और टीम इंडिया के स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों कुछ ऐसा ही दूसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला, जहाँ पर ऋषभ पंत ने आते ही शुरुआती 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम की शुरुआत काफी बेहतरीन रही। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाज जानते थे कि अगर न्यूजीलैंड को लीड देनी है तो उन्हें एक लंबी पार्टनरशिप बनानी होगी, क्योंकि भारतीय टीम अभी भी न्यूजीलैंड से 80 रनों से पीछे थी। इसलिए ऋषभ पंत आज काफी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इस दौरान ऋषभ पंत ने मात्र 36 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरे छोर पर सुमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी तेज गति से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान इन दोनों के बीच 75 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 180 के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगा और ऋषभ पंत इस जोड़ी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत 59 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए और सुमन गिल के साथ मिलकर 96 रनों की पार्टनरशिप बनाई। उसके बाद सुमन गिल का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे और इन दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन तभी लंच ब्रेक हो गया और लंच ब्रेक तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान सुमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी ग्लेन फिलिप्स ने रविंद्र जडेजा को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को छठा झटका दिया। रविंद्र जडेजा मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह से भारतीय टीम को 203 के स्कोर पर छठा झटका लगा। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और 204 के स्कोर पर भारतीय टीम को 7वां झटका लगा। उसके बाद गिल का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। गिल अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन तभी एजाज पटेल की गेंद पर सुमन गिल अपना विकेट गंवा देते हैं और 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 227 पर 8वां बड़ा झटका लगता है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर काफी बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर रविचंद्रन अश्विन भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर अश्विन एजाज पटेल की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 247 के स्कोर पर भारतीय टीम को 9वां झटका लगता है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए आकाशदीप आते हैं। दोस्तों एक छोर पर वाशिंगटन सुंदर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर आकाशदीप ज्यादा देर वाशिंगटन सुंदर का साथ नहीं दे सके और 2 रन लेने के चक्कर में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और इस तरह से भारतीय टीम 263 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब भारतीय टीम के पास पहली पारी में 28 रनों की बढ़त हो चुकी थी। वाशिंगटन सुंदर 38 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आखिरी सेशन में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है, लेकिन दोस्तों दूसरी पारी में न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत बेहद खराब होती है। कप्तान टॉम लैथम 1 रन बनाकर आकाशदीप की गेंद का शिकार हो जाते हैं और 2 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका लगता है।
उसके बाद विलियम बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर डिवॉन कॉनवे को सुमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को दूसरा झटका देते हैं। डिवॉन कॉनवे 22 रन बनाकर आउट होते हैं। इस तरह न्यूजीलैंड को 39 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। उसके बाद विलियम का साथ देने के लिए रचिन रवीन आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन फिर अगली गेंद पर फिर से चौका लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद विलियम का साथ देने के लिए डेरियल मिचेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी डेरियल मिचेल चौका लगाने के चक्कर में 44 गेंदों में 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद का शिकार हो जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन डेरियल मिचेल का शानदार कैच लपकते हैं और 94 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद विलियम का साथ देने के लिए टॉम ब्लेंडेल आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते और 4 रन बनाकर ही रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड टीम को 100 रन पर 5वां झटका लगता है। उसके बाद विलियम का साथ देने के लिए ग्लेन फिलिप्स आते हैं और आते ही ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी शुरू करते हैं और दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए मात्र 13 गेंदों में ही 26 रन बना लेते हैं, लेकिन तभी अश्विन की कैरम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह न्यूजीलैंड टीम को 131 के स्कोर पर ग्लेन फिलिप्स के रूप में छठा झटका लगता है। उसके बाद विलियम का साथ देने ईश सोडी आते हैं। इस बीच दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विलियम अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम पर 131 रनों की बढ़त हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर ईश सोडी भी रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस तरह से 148 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 7वां झटका लगता है। उसके बाद विलियम का साथ देने मैट हेनरी आते हैं, लेकिन फिर एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विलियम अश्विन की गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं और 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से न्यूजीलैंड को 150 के स्कोर पर 8वां झटका लगता है। उसके बाद मैट हेनरी और एजाज पटेल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और न्यूजीलैंड का स्कोर अब 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड टीम की बढ़त 142 रन हो चुकी थी। फिर उसके बाद जडेजा मैट हेनरी को भी 10 रन के स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 171 रन पर 9वां झटका देते हैं और इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था और न्यूजीलैंड की बढ़त अब 143 रन हो गई थी। दूसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड की ओर से विलियम ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। इसके अलावा कॉनवे ने 22 रन तो वहीं डेरियल मिचेल ने 21 रनों की पारी खेली, जबकि फिलिप्स ने 26 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा बाकी के 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। भारत की ओर से जडेजा 4 और अश्विन ने 3 विकेट चटकाए, वहीं आकाशदीप और सुंदर को एक सफलता मिली। उसके बाद जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने आते ही न्यूजीलैंड की टीम को 174 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से दूसरी पारी में भी रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की तरफ से जीत के लिए दूसरी पारी में 147 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन दोस्तों जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तीसरे दिन बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई और भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में ये दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से नाकाम रहे। रोहित शर्मा 11 गेंदों में 11 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो गए, तो वहीं रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सुमन गिल भी आते ही 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इस तरह भारतीय टीम 16 रन पर ही अपने 2 विकेट गंवा देती है। उसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और 7 गेंदों में 1 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम के 18 रन पर ही 3 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं और ऋषभ पंत आते ही दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ देते हैं, लेकिन तभी दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल भी 16 गेंदों में 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 28 के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। उसके बाद पंत का साथ देने के लिए सरफराज खान आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से 29 के स्कोर पर भारतीय टीम के 5 विकेट हो जाते हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम की जीत भी लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। उसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने रविंद्र जडेजा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि जडेजा काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर ऋषभ पंत विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और तेज गति से रन बनाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी तेजी से रन बनाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों तभी दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 71 के स्कोर पर छठा झटका लगता है।
उसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। इसी बीच ऋषभ पंत 48 गेंदों में अपना 68 पूरा कर लेते हैं और लंच तक भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लेती है। दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए अभी भी 55 रनों की जरूरत थी। ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन दोस्तों लंच से आने के बाद एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं और एजाज पटेल के ओवर में पंत 2 चौका भी लगा देते हैं, लेकिन एम्पायर के एक गलत फैसले की वजह से ऋषभ पंत 57 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 106 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। भारत को अभी भी जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए अश्विन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 118 रनों पर पहुंच चुका था और अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी अश्विन गलती कर बैठते हैं और विकेट कीपर द्वारा कैच आउट हो जाते हैं। अश्विन के आउट होने के बाद आकाशदीप आते हैं, लेकिन दोस्तों आकाशदीप भी आते ही ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 121 के स्कोर पर 9वां झटका लगता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से पूरी उम्मीदें वाशिंगटन सुंदर से थी, लेकिन दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी 25 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम 121 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम इस रोमांचक मुकाबले को 25 रनों से जीत लेती है। दोस्तों बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को लगातार 3 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड की टीम 3-0 से भारतीय टीम का क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार का असली गुनहगार कौन है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।